गुजरात के राजकोट से भाजपा प्रत्याशी पुरुषोत्तम रूपाला द्वारा गत दिनों राजपूत समाज की महिलाओं को लेकर की गई गलत टिप्पणी के बाद गुजरात सहित देश भर के राजपूतों में भाजपा को लेकर आक्रोश नजर आ रहा है। वहीं अब श्री राजपूत करणी सेना ने भी रूपाला के बयान को लेकर भाजपा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इसी कड़ी में श्री राजपूत करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष महिपाल सिंह मकराना आज सवाई माधोपुर पहुंचे, जहां उन्होंने रणथंभौर रोड स्थित एक होटल में प्रेस वार्ता कर लोकसभा चुनावों में भाजपा को वोट नहीं देने और भाजपा के खिलाफ राजपूत समाज को एकजुट कर भाजपा का बहिष्कार करने की बात कहते हुए भाजपा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। श्री राजपूत करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष महिपाल सिंह मकराना ने कहा कि पुरुषोत्तम रूपाला द्वारा राजपूत समाज की महिलाओं के लिए जिस तरह से गलत बयानबाजी की गई उसे करणी सेना और राजपूत समाज कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि राजपूत हमेशा से ही भाजपा का कोर वोटर रहा है। इसी के चलते राजपूत एवं करणी सेना ने भाजपा से रूपाला का टिकट काटने की मांग की, लेकिन भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व द्वारा चेतावनी के बावजूद रूपाला का टिकट नहीं काटा गया। उन्होंने कहा कि अगर भाजपा एक मुट्ठी बाजरे के लिए दिल्ली की सल्तनत खोना चाहती है तो राजपूत समाज और करणी सेना भी तैयार है। महिपाल सिंह मकराना ने कहा कि रूपाला के बयान के खिलाफ गुजरात सहित देश भर के राजपूतों में आक्रोश व्याप्त है और भाजपा सरकार द्वारा राजपूतों के रूपाला के विरोध प्रदर्शन के दौरान जिस तरह का बर्ताव किया जा रहा है और राजपूत महिलाओं व पुरुषों को प्रताड़ित कर जेल भेजा जा रहा है वो भाजपा की मानसिकता दर्शा रहा है। उन्होंने कहा कि इस बार राजपूत समाज किसी भी कीमत में भाजपा को वोट नहीं करेगा और भाजपा के खिलाफ वोट करेगा। उन्होंने कहा कि राजपूतों के सम्मान के लिए करणी सेना भी मैदान में है और करणी सेना देश के 24 राज्यों की हर लोकसभा सीट पर पहुंचने का प्रयास कर रही और राजपूतों को भाजपा के खिलाफ एकजुट कर रही है। उन्होंने कहा कि करणी सेना राजपूतों की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करेगी। महिपाल सिंह मकराना ने कहा कि भाजपा द्वारा अपने कोर वोटर रहे राजपूतों के साथ इस तरह का व्यवहार कर रही, जिससे राजपूत खासे नाराज है और इस बार के लोकसभा चुनावों में राजपूत भाजपा का समर्थन नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि भाजपा द्वारा राजपूतों के नेताओं को साइडलाइन लगाने का काम किया जा रहा है। वीके सिंह, राजेंद्र राठौड़ सहित कई बड़े नेताओं के टिकट काट दिए गए और योगी आदित्यनाथ, राजनाथ सिंह जैसे बड़े नेताओं को दरकिनार करने की तैयारी चल रही है। भाजपा ने नरेंद्र सिंह तोमर जैसे नेताओं को घर बैठा दिया। उन्होंने कहा कि इस बार देश का राजपूत समाज भाजपा के खिलाफ वोट करेगा और करणी सेना पूरी तरह से भाजपा को पटखनी देने के लिए तैयार है। प्रेस वार्ता के दौरान करणी सेना के राष्ट्रीय महासचिव दिलीप सिंह खिजरी, जिला अध्यक्ष रविंद्र सिंह चितारा, देवेंद्र सिंह हाड़ा, हेमंत सिंह आदि लोग भी मौजूद रहे। कांग्रेस से आई है और वापस बीजेपी का एमपी का टिकट मिल सकता है। जो अजमेर का जो सांसद है वो बीजेपी से हार के सांसद का टिकट उसको मिल सकता है। तो 7 बार के जीते हुए एमएलए को 8वीं बार हारने पर एमपी का टिकट क्यों नहीं दिया जा सकता, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं। ये केवल देखिए ऐसा है, वो बंधे हुए हो सकते हैं भारतीय जनता पार्टी से, उनका समाज भारतीय जनता पार्टी से बंधा हुआ नहीं है। वो कहीं ना कहीं प्रेशर में हो सकते हैं, पर महिपाल सिंह मकराना करणी सेना राजपूत समाज का युवा प्रेशर में नहीं है। हम लोग बनाना जानते हैं। 2014 में हम लाए थे और 2024 में लेके भी हम जाएंगे। सरकार, अगर हमारा समाज कट्टर बीजेपी का है, पहले बता दूं आपको, और ज़्यादातर लोग जो कट्टर बीजेपी के अभी भी नहीं समझ रहे हैं, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बोल रहा हूं, चाहे नोटों को डाल देंगे पर बीजेपी को नहीं डालेंगे। अब की बार बीजेपी का पूर्ण बहिष्कार हम लोग करेंगे। देखिए जी, बीजेपी के बड़े लीडर आपने कभी अभी इस पूरे चुनाव में अभी तक कोई मुखर होकर बोलते हुए देखा योगी जी के अलावा? योगी जी को भी 2 दिन पहले फ्री हैंड दिया गया है, न कि योगी जी को भी हटाने की पूरी ये उसमें थे, कवायद में थे। हरियाणा के खट्टर को हटाया गया, आपके यहाँ वसुंधरा राजे को हटाया गया, आपके वहाँ शिवराज सिंह चौहान को हटाया गया। आप देख लीजिए कहाँ से किन किन को हटाया गया है। नरेंद्र सिंह तोमर केंद्र में मंत्री थे, एमएलए बना के बिठा दिया गया। आपके राज्यवर्धन सिंह जी केंद्र में मंत्री थे, यहाँ एमएलए बना के बिठा दिया गया। ऐसे खूब सारे सरकार उदाहरण है
आप खुद देखेंगे कि क्या किया जा रहा है राजपूत समाज के साथ। हम कोर वोटर हैं, सीधा सीधा है, हम बंधुआ मजदूर नहीं हैं। गुजरात में मंच पे जाके खुद अमित शाह के मंच पे जाके लोग इस्तीफा दे रहे हैं, नारे लगा रहे हैं। हर एक एमपी के नॉमिनेशन में विरोध प्रकट किया जा रहा है, विरोध प्रदर्शन हो रहा है, डेली गिरफ्तारियां हो रही है, क्योंकि नेशनल चैनल्स दिखा नहीं रहे हैं, वहाँ की घटनाएं यहाँ आ नहीं रही है। नहीं तो आप देखेंगे हर दिन 1500 गिरफ्तारियां हो रही है केवल विरोध प्रदर्शन के चक्कर में कि हम लोग वहाँ के एमपीज का विरोध कर रहे हैं, वहाँ के एमपी के उम्मीदवार का विरोध कर रहे हैं। कायदा इनकी खिलाफत करेंगे। अब की बार जो कोर वोटर बीजेपी का है वो बीजेपी के साथ हम लोग नहीं हैं। आपने कहा कि आप बीजेपी का समर्थन किसका करें? सरकार जो बीजेपी को हराएगा हम उसके समर्थन में खड़े, चाहे वो बसपा हो, चाहे सपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे जनता दल, चाहे लोक दल, कोई सा भी दल। और जहां हमारा व्यक्ति निर्दलीय खड़ा है, अच्छा व्यक्ति है, कोई दल से नहीं है, तो हम उसको समर्थन करेंगे। आप समाज की महिला करें? 1,00,000% विरोध था, हम लोगों ने दर्ज कराया, बाकायदा बोला। अब गांव गांव ढाणी ढाणी तो मणिपुर का आदमी जाए, राजस्थान का आदमी तो राजस्थान में जाएगा। मणिपुर की घटना का भी हमने विरोध किया। मैं तो बोलना चाह रहा हूं, जो लोग मणिपुर की घटना पे नहीं बोल रहे हैं वो एक महिला के सम्मान के लिए क्या अंगुली उठाए, क्या कदम उठाएंगे? उनके लिए मणिपुर में जो नग्न कर दिया गया, महिलाओं को घुमाया गया, उसके ऊपर कोई वक्तव्य नहीं आया, तो केवल एक टिप्पणी पे क्या वक्तव्य आएगा? उनकी हठधर्मिता देखिए कि पूरा गुजरात जो उनका होम टाउन है वहां हुआ है, और राजकोट में हुआ है, पूरा 8-10 लाख लोग इकट्ठे हुए थे राजकोट में, खुद मैं वहां था, और फिर भी कोई निर्णय नहीं आया। इसका मतलब है आप लोग हठधर्मी हैं। बीजेपी के जो आला है, आका है, वो कहीं ना कहीं जो जिस तरीके की हिटलरशाही चलाना चाह रहे हैं, हम लोग इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। कोर वोटर जरूर है, पर इस लेवल पे नहीं कि समर्पण की हद से जाके गुलामी करें, हम लोग नहीं करेंगे। हमारे लिए अब की बार कमल के फूल में कीड़े लगे, फजल हम लोग नहीं काटेंगे, अगली बार काट लेंगे। हर 5 साल में चुनाव आता है। अब की बार 400 पार का जो नारा दे रहे हैं, तो मैं आपको बोलना चाह रहा हूँ, हमारी माँ पे लांछन लगाने के लिए लव कुश बनना पड़ता है, और अगर लव कुश बन रहे हो तो 400 पार का जो अश्वमेध का घोड़ा है वो क्षत्रिय बालकों ने रोक दिया है। कह दे जाके उनको कि हम लोग अब की बार रुकने वाले नहीं हैं। राजस्थान, गुजरात के अलावा और कहाँ आप लोग सदस्य हैं? पूरे यूपी में चल रहा है, पश्चिम यूपी में मैंने 3 बड़ी सभाएं खुद ने ली है। हरियाणा में 9 तारीख को प्रोग्राम है। एमपी में मैं यहाँ से जीते ही जाते एमपी जा रहा हूँ। हर जगह, बिहार में मेरा प्रोग्राम है, उत्तरांचल में, उत्तराखंड में, झारखंड में, जहाँ से एक टिकट भी नहीं है, सब जगह काट दी गई है। पिछले 20 साल से गुजरात में एक टिकट नहीं है एमपी की, 7 टिकट थी मध्य प्रदेश में, 1 कर दी गई है। 23 टिकट थी पूरे यूपी में, 2019 में 17 कर दी गई, अब केवल 7 कर दी गई है। जनरल वीके सिंह जी का टिकट काटा गया है। सबसे ज़्यादा वोट लेके जीतने वाले, 8.5 लाख वोट लेके जीते थे, मोदी जी से भी 3.5 लाख ज़्यादा। और किसको दिया गया है? एक 12वीं फेल भूमाफिया को। क्या जरूरत आन पड़ी थी आपको? आप बोल रहे हैं कि हम लोग भ्रष्टाचार हटाएंगे, ऐसे भूमाफिया को लाके। जनरल वीके सिंह जनरल रहा, थल सेना का अध्यक्ष रहा इस भारत देश का, और किस तरीके से काट रहे हैं। राजनाथ सिंह जी की हालत क्या कर दी। रायन राठौड़ आप देखिए, 7 बार का एमएलए, और 19 तारीख को जो लास्ट उसकी टिकट लेने का जो समय था वो भी निकल गया। हम सब लोगों ने बैठ के निर्णय किया, सबसे पहले राजपूत समाज जो कोर वोटर रहा है बीजेपी का, अब की बार हम लोग बीजेपी को वोट नहीं करेंगे। हम लोग पूरे देश में बीजेपी के खिलाफ वोटिंग करेंगे। सवाई माधोपुर की धरती पर एक वाकया और आया कि प्रेस के साथ दुर्व्यवहार किया गया, तो मैं ऐसे किसी भी लोकसभा के उम्मीदवार या कोई भी नेता जो पत्रकारों के साथ या महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार करता है, हम लोग उसके साथ नहीं हैं। तीसरा, यहाँ का राजपूत समाज 24 तारीख को बड़ा निर्णय ले रहा है मिलकर। मेरा निवेदन है कि हम पूरे देश में बीजेपी हरा रहे हैं। यहाँ का राजपूत समाज अगर कोई दूसरा निर्णय भी बीजेपी के साथ लेता है तो हम लोग उसके साथ हैं। 24 तारीख को जो भी सवाई माधोपुर की धरती से यहाँ के क्षत्रिय समाज द्वारा निर्णय लिया जाएगा, पूरी राजपूत करणी सेना, दिलीप सिंह जी खजूरिया हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, हमारे जिलाध्यक्ष रविंद्र सिंह जी चतारा और पूरे कार्यकारिणी उनके साथ रहेगी। जो भी निर्णय होगा, जो भी आदेश आएगा, समाज का सर्वमत होगा। पर एक निर्णय जो श्री राजपूत करणी सेना के राष्ट्राध्यक्ष होने के नाते मैं आपके द्वारा बोल रहा हूं कि केवल एक मुट्ठी बाजरे के लिए अगर बीजेपी दिल्ली की सल्तनत खोने को तैयार है, तो हमने तो केवल एक रूपाला का टिकट काटने की डिमांड करी थी।
और इनकी हठधर्मिता देखिए, जिस व्यक्ति ने हमारी बहन बेटियों के लिए गलत बोला हो अभी तक उसका टिकट नहीं काटा गया। पूरे 26 के 26 लोकसभा टिकटों पर गुजरात में उन्होंने विरोध दर्ज कराया और हम लोगों ने मिलकर तय किया कि पूरे भारत में जहाँ जहाँ करणी सेना 24 राज्यों में है, हम लोग हर जगह जाएंगे और बीजेपी के खिलाफ की बात करेंगे। हरियाणा में लाठीचार्ज किया गया, ईडब्ल्यूएस आरक्षण केंद्र में कोई सरलीकरण नहीं किया गया। इतिहास के साथ जो पिछले 4-5 साल से तोड़ मरोड़ हो रही है, इतिहास को जो बदला जा रहा है, खून से लिखे हुए इतिहास को शाही से बदला हम बदलने नहीं देंगे। सबसे बड़ी बात, चित्तौड़ की अभी एक घटना आपने देखी होगी, प्रेस वार्ता के दौरान बीजेपी का पार्षद तो सीपी जोशी का खास नजदीकी है, उसने हमारी महिला के साथ दुर्व्यवहार किया, बदतमीजी की, वहां से जबरदस्त जबरन उनको वहां से अपनी प्रॉपर्टी से निकालने की धमकी दी। और आपने देखा, हम लोग कहीं पे भी हमारी महिलाओं के साथ जो इस तरीके का दुर्व्यवहार भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों द्वारा किया जा रहा है, बर्दाश्त के काबिल नहीं है। हम लोग हर जगह जाकर, आज सवाई माधोपुर की धरती पर है, कल हो सकता है कोटा झालावाड़ हम लोग रहें और हर जगह जाकर, उसके बाद चित्तौड़ हमारा प्रोग्राम रहेगा, जोधपुर हमारा प्रोग्राम रहेगा, बाड़मेर जैसलमेर भी जाया जा सकता है।